मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक एसओपी का गठन किया गया है जिसके माध्यम से परीक्षाएं ली जाएंगी, पर ऐसा एसओपी पूरी तरह से केरला के KEAM एग्ज़ाम में और कर्नाटका के KCET एग्ज़ाम में फेल हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ। अगर जोर ज़बरदस्ती करके सेंटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी गया, पर बाहर में आए हुए अभिभावक, गाड़ी वाले, रिक्शा वाले, उन सब के साथ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर पाएगी? क्या हमारे प्रशासन के पास उतना क्षमता है करने का? जब हम सेंटर में प्रवेश करते हैं तो हमारा फ्रिस्किंग होता है। आपने कहा फ्रिस्किंग नहीं होगी, पर मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग करते वक्त क्या 2 गज की दूरी का पालन हो पाएगा? मास्क लगाने के लिए बोला गया हमें हमेशा। तो हमारे 3 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, 1-1.5 घंटे पहले सेंटर पे आना पड़ता है, तो क्या हम 4-5 घंटे तक मास्क लगा के और उसी क्षमता से परीक्षा दे पाएंगे जिससे बिना मास्क देंगे? प्लस जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनके बारे में 2 मिनट में चश्मा का ये हाल हो जाता है, वो कैसे परीक्षा देंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे, बहुत सारे अभिभावक ऐसे आएंगे जो डायबिटिक होंगे, या फिर वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होंगे, या उससे तुरंत ठीक हो चुके होंगे, जो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रोन हैं। उनके बारे में क्या सोचा है आपने? इस समय कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है उसके बीच में एग्ज़ाम देना खतरे से खाली नहीं है। हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, यहाँ से बाहर निकलना प्रॉब्लम है। सेंटर्स जो सिटी जो अलॉट किया गया है बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा है। मेरे को खुद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, एंड wearing mask and gloves and sitting and giving an exam for 3 years, the exam that will determine our whole career, it's going to be very difficult. Already इतना mental pressure और stress है, उसके साथ ये uncertainty बहुत हमको affect कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत दयनीय है। और जैसे मैं रहने वाला मुजफ्फरपुर का, यहाँ से कुछ दूरी पे सीतामढ़ी गांव है। सीतामढ़ी गांव में अभी तक वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हुई है, पानी का लेवल बढ़ते ही जा रहा है, बारिश होती ही जा रही है। और मेरा सेंटर यहाँ से 90 किलोमीटर दूर पटना में दिया गया है। और उस स्थिति में मैं कहाँ रहूँगा? यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जब तक उपलब्ध नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा? मेरे खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? और अगर कुछ मेरे हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? In our state, there are 38 districts and only 2 centers, Patna and Gaya. And Bihar is in lockdown till 6th September. It's for now. आगे क्या होगा किसी को नहीं पता. How will the students reach from their flood-prone districts to the centers outside the center? Our parents, our grandparents, who will take us? If उनको कुछ हो जाता है, will you pay the fees of the hospital? If we lose our beloved ones, will you compensate their loss? No, you won't. बीस लाख लोगों को एक साथ निकलने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? और इस तरीके से संक्रमण फैलने से सिर्फ हम ही अफेक्टेड नहीं होंगे, हमारे सारे परिवार वाले अफेक्टेड होंगे जिनकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर से रिलेटेड हमारे साथ काफ़ी सारे क्यूरीज हैं, क्योंकि बिहार में सिर्फ 2 सेंटर्स हैं। एक सेंटर जो है जो मुझे मिला है वो मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर है। बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेन नहीं चल रही हैं, किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो आप इस स्थिति में बताएं कि हम उस सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे, और अगर पहुंचते भी हैं तो आपकी भीड़ के बीच में हम किस तरीके से खुद को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे? अब स्टूडेंट्स का सेंटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर आइए पड़ता है, तो उसको तो जाना पड़ेगा, एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के बाद वो रहेगा किधर, वो खाना किधर से खाएगा, और जाएगा भी कैसा? वो तो सबको तो वो गाड़ी रेंट करके, वो अपना थोड़ा लॉरी टाइप का कुछ रेंट करके तो जाना पड़ेगा। वो तो सबका पास तो पैसा नहीं है। लॉकडाउन में लोगों जॉब लूज किया है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चल सकता। तो अब बिहार, आसाम और कई सारे प्लेसेस में भी बहुत बारिश हो रहा है, वो फ्लड कंडीशंस हो गए, उधर रास्ता बंद है, फ्लड का पानी से रास्ता का कोई साइन, वो रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो उधर का लोगों को ये 100 to 200 किलोमीटर ट्रैवल कैसे करेगा? ये सारे चीज़ को कंसिडर करके तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये एग्जाम देने का राइट मोमेंट है क्या नहीं। कंप्लीट लॉकडाउन बिहार में है अप टू 6 सितंबर। मणिपुर में 31 अगस्त तक है। वीकेंड लॉकडाउन होते हैं बहुत से स्टेटों में, एंड 144 लागू है
यूपी में, पंजाब में टिल 15 सितंबर शायद, एंड ज़्यादातर स्टेट्स में। तो हम स्टूडेंट्स इस कंट्री के पार्ट नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये लॉकडाउन सब पे लागू की थी, सब देशवासियों पे। तो हम स्टूडेंट्स इस देश का पार्ट नहीं है, हम पे ये लॉकडाउन लागू नहीं होता है। As you know, NEET and JEE has a fixed number of attempts. If for some reason they are prevented to write the exam, like they are caught up in floods, the floods are terrible in Bihar and Assam, or they are not able to access transport and travel the distance, or they have COVID or someone in their family has COVID. For any of these reasons, if they are stopped, it will be highly unfair. Asking a student to leave a containment zone just for the sake of writing an exam will only facilitate the spread of COVID. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पे छात्रों को अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसका मतलब है उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। अब जो बच्चे जिनके पास अपनी गाड़ियां ना हो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो बच्चे गांव चले गए हैं या शहरों से बाहर चले गए हैं, उनके लिए उतनी दूर से आना संभव नहीं होगा। और जो माता पिता अपने बच्चों को सेंटर्स तक लेके जाएंगे, उनका वहाँ 3 से 4 घंटे ठहरने की क्या व्यवस्था की जाएगी।